हर हर महादेव सभी को, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। तो भाई आज हमारे पास इस बिल्डिंग की सॉइल टेस्टिंग के लिए बंदे आए हैं। वो सामने उनकी गाड़ी, और ये आए हैं बेंगलोर से। बेंगलोर से एक टीम आई है, सॉइल टेस्टिंग करेंगे। तो 40 फीट बाई 40 फीट के एरिया में ये 4 जगह पर होल करने वाले हैं। तो इनके इक्विपमेंट्स हैं, सब कुछ है, ट्रैवलिंग कॉस्ट उसमें जुड़ती है। सबसे पहले ये एक एस्टिमेट भेजते हैं कि हम कितने होल करेंगे और पर होल हम कितना चार्ज करेंगे। उसके बाद ये लेबोरेटरी में ले जाके मिट्टी के सैंपल लेंगे। ये कह रहे हैं कि 1 मंजिल या 2 मंजिल के लिए मैक्सिमम 18 फीट तक का होल मारेंगे ये डेप्थ का, और हर 5 फीट पे सैंपल लेंगे। वो सैंपल 4 जगह ले रहे हैं। एक वहाँ पर होल कर रहे हैं, एक वो सामने है वहाँ पर एक होल किया जा रहा है, एक यहाँ पर इन्होंने मार्क दिया है, ये वाला होल कर रहे हैं ये, और एक उस कॉर्नर में करेंगे वो। तो ये चारों होल का ये अलग अलग लेवल के ऊपर, अलग अलग डेप्थ के ऊपर सैंपल लिया जाएगा। वो सैंपल लिया जाएगा, उसके बाद में चेक किया जाएगा कि कैसी कैसी सॉइल आ रही है, कितनी कितनी डेप्थ पे। तो मैक्सिमम 18 फीट तक जाएंगे, 5-5 फुट पे अलग अलग डेप्थ पे सॉइल निकलेगी। उसका ये एवरेज लेंगे, एवरेज रिपोर्ट तैयार करेंगे। फिर देखेंगे सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट कितना है, कौन कौन से लेवल पे कैसी सॉइल आ रही है, रॉक कितने डेप्थ पे आ रहा है, कितनी फिट की गहराई पे जाके, कितने मीटर की गहराई पे जाकर रॉक आ रहा है। और ये उसके हिसाब से एक पूरी टेस्ट रिपोर्ट बना के हमें भेजेंगे। और वो टेस्ट रिपोर्ट जब हमारे पास आएगी, हम आर्किटेक्ट को फॉरवर्ड करेंगे, और आर्किटेक्ट उसी टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से एक ड्राइंग, जो कि फाउंडेशन ड्राइंग होगी इसकी, उस हिसाब से फाउंडेशन कॉलम का साइज़, फाउंडेशन का साइज़, सरिया कितने mm का डलेगा उसमें, स्टील, सारा कुछ डिसाइड करेगा। उसी हिसाब से जो सारा काम चलेगा, उसी हिसाब से बाद में जाके आपकी ये बिल्डिंग बनेगी। इस वीडियो में मैं आपको वो भी डाल दूंगा कि जो इन्होंने एस्टिमेट भेजा था कि पर होल ये कितना लेंगे चार्जेस, और इनका ट्रैवलिंग कॉस्ट कितनी होगी। बेंगलोर से यहाँ तक आने के लिए 60 किलोमीटर की दूरी है, तो उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट क्या है इनकी आने जाने का, तो सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। कंपनी के पास आता है, कंपनी को अगर ठीक लगे तो 2-4 बंदों को ये दिया जाता है। जैसे अलग अलग पार्टियों से बात की जाती है कि भाई इसका रेट कितना है, उसका कितना है। कोई 20 मांगता है, कोई 15,000 मांग रहा है, कोई 10,000 मांग रहा है। जो सबसे सस्ता और कन्वीनियंट लगता है कंपनी उसके लिए जाती है। तो ये होता है भाई प्रोसीजर हमारा सॉइल टेस्टिंग का चल रहा है जो। बाकी इस वीडियो को लंबा भी खींच सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी मैंने बता ही दिया कि क्या होता है। नीलकमल जी आइए सर, जरा थोड़ा पास में आइए सर, इधर इधर बिहाइंड द कैमरा ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये टेस्टिंग करने से पहले अलग अलग एजेंसी से वो मंगाया जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको सर, कोटेशन या इंक्वायरी मंगाई जाती है कि अलग अलग रेट होता है इनका। तो जो सबसे सस्ता होता है कंपनी उसके लिए जाती है, उसके लिए कोड पास होता है। हाँ जी, उन्हीं को परचेस ऑर्डर बाद में रिलीज किया जाता है। क्या ऑर्डर, कौन सा सर? परचेस ऑर्डर। परचेज ऑर्डर वो आप भेजेंगे सर? हाँ, परचेस परचेज ऑर्डर आप भेजेंगे, उसके बाद में ये लोग आते हैं। परचेस ऑर्डर होने के बाद में, परचेज ऑर्डर होने के बाद में ये लोग आएंगे। परचेस ऑर्डर के टर्म एंड कंडीशन, अगर एडवांस पेमेंट है तो एडवांस पेमेंट करना पड़ता है, अगर पेमेंट लेटर है तो पेमेंट एग्रीड के बाद में, रिपोर्ट के बाद में ये लोग ओके पेमेंट करेंगे। कुछ परसेंट पहले एडवांस भी ले लेते होंगे, कुछ फाइनल सेटल करते हैं। कुछ पार्टियां लेती है, जैसे इस और जब पार्टी में, जी जी इस पार्टी में क्या है, आफ्टर ये कंप्लीट रिपोर्ट के बाद में अपन पेमेंट करेंगे। ठीक है जी, कंप्लीट रिपोर्ट के बाद ही पेमेंट होगी। तो अभी हमने कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया, कोई ट्रैवलिंग वगैरह कुछ नहीं है ना, कुछ कोई मोबिलाइजेशन का कोई चार्ज नहीं। तो जब रिपोर्ट आएगी इनकी फुल एंड फाइनल पेमेंट होगी। उसके बाद मोबिलाइजेशन सेपरेट रहेगा। मिनिमम ये कितने कितने हज़ार का खर्चा होगा सर जी? ये 4 होल करने आ रहे हैं, ये 23,000 का खर्चा है। 23,000 का, उसमें इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग है ना सर? 5,000 ट्रैवलिंग का है जी जी, एवरी होल का 5,000 है। ओके, हर होल का 5,000 रुपये। ठीक ठीक सर। अच्छा 25 टोटल हो गया, लेकिन इन्होंने कंसेशन दिया 2,000 का आपको, तो 23,000 कर दिया। ये इंक्लूडिंग जीएसटी होता है सर जी? नहीं, प्लस जीएसटी अलग होता है। जीएसटी अलग होता है। जीएसटी इनका चीज़ों का द्वारा क्लेम हो जाता है सर गवर्नमेंट से? सर्विस का क्लेम हो जाता है। ठीक है सर, सर्विस का क्लेम होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जीएसटी क्लेम नहीं होता। चलिए, धन्यवाद जानकारी के लिए। तो भाई डिफरेंट लेवल पे अलग अलग तरह की है। ये फिलिंग सॉइल है, जो कि नॉर्मली हम लेवल मेंटेन करने के लिए फिल कर देते हैं। ये ज़्यादातर लोड बेयरिंग नहीं होती है, और ये जब ज़्यादा डेप्थ पे जाओगे तो ये सॉइल का स्टेटस चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, सब कुछ उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जा रही है। अब इसकी टेस्टिंग होगी, ये मिट्टी कैसी है, लोड बेयर कर सकती है कि नहीं। तो ये हैं डिफरेंट सैंपल्स, आगे जाके ले रहे हैं, और कि वहाँ पर कैसे आएंगे, सेम आता है, चेंज होता है स्टेटा, उस हिसाब से सारा डिज़ाइन किया जाता है। तो ये सिंपल चीज़ें होती हैं जो कंस्ट्रक्शन में हमें फॉलो करनी होती हैं, और इस हिसाब से आपकी बिल्डिंग डिज़ाइन होती है भाई। तो भाई ये जो मेथड है ना सॉइल टेस्टिंग का, इसको बोलते हैं अगर बोरिंग। जैसे कि वहाँ पर एक होल किया था, एक यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ का अलग अलग सैंपल है। तो जैसे सैंपल ले लेते हैं तो उस पर एक पर्ची लिख देते हैं कि कौन सा है, कौन सी लोकेशन का सैंपल है, कितनी डेप्थ तक गए हैं। तो 1.5 मीटर जैसे इन्होंने डेप्थ लिखी है, तो ये कैसी मिट्टी है उसमें निकली, अलग सैंपल ले लिया,
2.6 मीटर पे कितनी डेप्थ पे कौन सी मिट्टी निकल रही है, तो ये बाद में लेबोरेटरी में जाकर टेस्टिंग होंगी। तो ये अगर बोरिंग से ये डिफाइन करते हैं, और वैसे ही नीचे से अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग मिट्टी के सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, और एंड में ये बताएंगे कि सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट कैसा है, सॉइल की टाइप कौन सी है, क्लेई सॉइल है, सिल्ट है, इसमें क्ले है, इसमें सैंडी सॉइल है, रॉक है, रॉकी सॉइल है, कौन सी है, तो ये बाद में पता लगेगा। तो इसी से ये सारा मेथड डिस्क्राइब होता है। तो ये एक रिक्वायर्ड डेप्थ तक गए थे, उसके बाद उसका सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है, उसकी फ़ोटो वगैरह लेंगे ये लोग। 2.4 मीटर सर, 2.4 मीटर की डेप्थ पे अभी ये सैंपल लिया जा रहा है। नीचे ले जाकर खुदाई करके फिर बोलिए सबसे भी मेहनत का काम तो अभी ये सैंपल पन्नी में भाई अलग अलग लेवल के मार्क कर दिए जाएंगे और सेव कर लिए जाएंगे, उसी के हिसाब से टेस्टिंग होगी इनकी। ये सैंपल एक अलग पन्नी में डाल लेंगे भाई ये, और उसी के हिसाब से उसका मार्क कर दिया जाएगा कितनी मीटर डेप्थ पे कौन से होल का, जैसे होल नंबर 1 2 3 4। तो ये बाद में टेस्टिंग की रिपोर्ट आएगी लेबोरेटरी में ले जाने के बाद कि इसमें जो जो चीज़ हमें चाहिए। बस इतना सिंपल सा काम है, यहीं से आपका बिल्डिंग की शुरुआत होती है। अगर आपको हैवी प्रोजेक्ट करने हैं, नॉर्मल घरों में तो लोग करवाते नहीं हैं, लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आपको लेना पड़ेगा वो सैंपल।